हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। गुलबर्गा शहर के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि डॉक्टर मिनहाज हरसूरी जो कि MBBS MH और MCH किए हैं न्यूरो सर्जरी में, उन्होंने मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। ये यंग एंड डायनामिक और काबिल डॉक्टर हैं जिन्होंने मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इस वास्ट सेगमेंट को ज्वाइन किया है। न्यूरो सर्जन जो काफ़ी कम है गुलबर्गा शहर के अंदर, और ख़ास करके मनूर हॉस्पिटल में 2 न्यूरो सर्जन आपको मिलेंगे। इससे पहले डॉक्टर शशांक भी यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों मिलकर 24/7 जो भी क्रिटिकल एमरजेंसी केसेस होते हैं, ट्रॉमा केसेस होते हैं, उसके लिए हमेशा के लिए वो रिलाय रहेंगे। जी हाँ, न्यूरो से लेकर स्पाइन तक जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी सर्जरीज होते हैं, वो डॉक्टर मिनहाज हरसूरी अवेलेबल रहेंगे और उसे ऑपरेट करने के लिए। डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर ने आज के अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर मिनहाज को इंट्रोड्यूस भी कराया और कहा कि मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा और बेस्ट एक्सेलेंट केयर देने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर मिनहाज की अवेलेबिलिटी से और एक फेदर ऐड हो चुका है मन्नूर के क्रॉन को। आए थे इस मौके पर डॉक्टर मिनहाज हरसूरी का और डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर का क्या कहना है। देखिए, न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी मैं चूज़ करने का एक ही फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पैशन था कि मैं एक न्यूरो स्पाइन सर्जन बनूं। आज गुलबर्गा के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर मोहम्मद मिनहाज हरसूरी सर जो MCH न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन जो मद्रास मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करके आए हैं, वो गुलबर्गा को चूज़ करके यहाँ के लोगों को सर्विस देना पसंद किए हैं। तो बहुत तहे दिल से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम टू गुलबर्गा। पहले लोगों में ये था कि ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ जो भी है, ब्रेन क्लॉट रहने दो, ब्रेन ट्यूमर्स रहने दो, स्पाइन क्लॉट्स रहने दो, जो स्पाइन के डिस्क प्रॉब्लम्स रहने दो, वो सर्विसेज 2 टायर सिटीज़ में जैसे गुलबर्गा रहने दो, 2 टायर सिटीज़ में अवेलेबल नहीं थे। इवन अभी भी वही ट्रेंड है थोड़े पेशेंट्स में कि हर चीज़ के लिए बड़े बड़े सिटीज़, मेट्रोस रहने दो, हैदराबाद रहने दो, इवन शोलापुर रहने दो, वहाँ पे जाते हैं। वो पेशेंट्स नहीं जाना बोल के हम लोग, मेरा वही इरादा था, वो इंटेंशन से किया हूँ। और बेसिकली क्या है, आप डन टू सर्व द पीपल ऑफ गुलबर्गा। तो वापस गुलबर्गा में आने का यही इरादा है कि ये बीमारियों का इलाज मैं दूंगा जितना हो सका उतना। मतलब लिमिटेड न्यूरोसर्जन से 5 से 6 ही लोग हैं गुलबर्गा में, तो वो इरादे से किया हूँ और सर्विस देना बोल के इरादे से करके आया हूँ। सर्जन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको क्या लगता है मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या वो फैसिलिटीज़ जो बेस होता है, क्या वो यहाँ पर आपको नज़र आया? जी, वही है। न्यूरो सर्जन रहने दो, ब्रेन इंजरीज रहने दो, हेड इंजरीज रहने दो, क्लॉट रहने दो, जो भी खून जमा होता है उसके लिए छोटे जैसे सेंटर्स में ऑपरेट करना, ट्रीट करना वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उसके लिए अच्छे वेल इक्विप्ड हाईली क्वालिफाइड टीम रहना चाहिए, वेल इक्विप्ड ICU रहना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर्स रहना चाहिए। वो वजह से वो अकॉर्डिंगली वो देख के हॉस्पिटल्स चूज़ करके ऑपरेट करना पड़ता है। तो मनूर इज़ वन ऑफ सच काइंड ऑफ हॉस्पिटल आई कैन से। इकोनॉमिकल चार्जेस में करता है, तो न्यूरो सर्जन वो उसमें फिट होता है या नहीं होता सेगमेंट? देखिए, चार्जेस वाइज तो टोटली डिफरेंट इश्यू है। पेशेंट को जल्द से जल्द इलाज करके हम ICU से बाहर निकालना, वेंटिलेटर से बाहर निकालना, वो इरादा है अपना। मेरे साथ डॉक्टर शशांक संगोड़गी सर बोल के है, वो भी न्यूरो सर्जन है, मेरे सीनियर। वो और मैं मिलकर यहाँ पे सर्विसेज देंगे। मैं एक तो इरादा बेसिकली क्या है, पेशेंट्स को कम कॉस्ट में फाइन कॉम्प्लेक्स सर्जरीज अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए मैं और डॉक्टर संगोड़गी बोल के सर है, वो इरादे से ज्वाइन किए हैं। वो है ऑलरेडी, मैं उनके साथ ज्वाइन किया हूँ एज अ टीम मेंबर। ये ब्रेन रिलेटेड और स्पाइन रिलेटेड, कमर का दर्द बोलते हैं, कमर पकड़ गए बोलते हैं, और डिस्क के प्रॉब्लम्स रहते हैं, सीवियर पीछे से रेडिकुलर पेन, मतलब कमर से दर्द पेन शुरू होकर पैरों तक चला जाता है, उसका एक्सपर्टाइज हो। ये सब चीज़ें सर से लेके रीढ़ की हड्डी तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्लॉट से लेके हेमरेज, स्ट्रोक से लेके क्लॉट हेमरेज से लेके, और फ्रैक्चर से लेके रीढ़ की हड्डी के डिस्क के प्रॉब्लम्स रहने दो, ट्यूमर्स रहने दो, ब्रेन के ट्यूमर्स, वो सब में स्पेशलाइजेशन हो, इंशाल्लाह उसकी सर्विसेज दूंगा मैं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सपर्टाइज यू आर, ओके, हाउ मच वेल ट्रेंड इन योर स्किल्स, हाउ मच स्किलफुल यू आर बेसिकली। सो एज वाइज इज़ ऑल डिफरेंट फैक्टर। तुम जैसे जैसे ग्रेजुअली बढ़ते रहेंगे, स्किल्स आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, वंस यू डू इट फ्रॉम ए गुड सेंटर, वंस यू डू इट फ्रॉम ए सेंटर विच हैज़ ए हाई वॉल्यूम लोड, स्किल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपका एजुकेशन कहाँ पर? बेसिकली एजुकेशन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप गुलबर्गा से हूँ। मैं बेसिकली फरहान का एक स्टूडेंट हूँ, स्कूलिंग कॉलेज वहाँ से भी। उसके बाद MBBS मेरा MRMC से हुआ है। MS के लिए सर्जरी के लिए फिर मैं बल्लारी विजय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोल के है, वहाँ से किया हूँ। वो भी एक वन ऑफ द गुड सेंटर है, टॉप सेंटर है कर्नाटका में। उसके बाद MCH के लिए मैं मद्रास मेडिकल कॉलेज गया चेन्नई का,
वो मद्रास मेडिकल कॉलेज इज़ वेरी फेमस फॉर न्यूरो एंड ऑल द स्पेशलिटीज़। क्या है, वन ऑफ द हाइएस्ट न्यूरो ट्रामा लोड इन होल ऑफ साउथ इंडिया, वी कैन से दैट। सो बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्किल्स भी इंशाल्लाह सर्विस दूंगा, रिजल्ट्स दूंगा, आउटकम भी अच्छा है इंशाल्लाह। आपकी भी, आप लोगों की भी ब्लेसिंग्स है, आप लोग ब्लेसिंग्स की उम्मीद है, आप भी कोऑपरेट करिए, इंशाल्लाह सर्विस देंगे अफोर्डेबल प्राइस में, डोंट वरी अबाउट दैट इंशाल्लाह। सो न्यूरो इज़ लाइक वेरी सीरियस प्रॉब्लम। हेड इंजरी जो भी होते हैं, सीवियर हेड इंजरी होते हैं, मॉडरेट इंजरी तो माइल्ड हेड इंजरी होते हैं। मॉडरेट टू सीवियर हेड इंजरीज कभी भी वी हैव टू गेट एड्रेस्ड ओनली इन सेंटर्स विच आर वेल इक्विप्ड बेसिकली। वो रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, मतलब डिस्क का प्रॉब्लम है, वो डिस्क कितनी लेवल तक बाहर आ गई उसके अकॉर्डिंगली उनको पेन होता रहता है। थोड़ा बाहर आ गई बोले तो दर्द कम होता है, बहुत ज़्यादा आ गई बाहर, रग को दबा रहा है बोले तो कितना भी गोलियां दो, कितना भी तुम आयुर्वेदिक लो, इलाज नहीं होता। वो न्यूरोसर्जन, स्पाइन सर्जन के पास आना ही पड़ता है उनको, उन्होंने ट्रीट कर सकते हैं बेसिकली। छोटे सेंटर्स को जाने से क्या होता है, उन लोग फर्स्ट एड लगाते हैं, बट देयर वी कैन लूज़ द पेशेंट ऑल्सो। सो अब कार में जो भी 4 लोग हैं उसमें से 2 अच्छे हैं, तो उनको ये पैनिक नहीं होना चाहिए और नियरेस्ट अच्छा वेल इक्विप्ड ट्रॉमा सेंटर जहाँ है वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ पे आईसीयू फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे न्यूरोसर्जन अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल सर्जन्स क्या है, एक बार स्टेबल करने के बाद में न्यूरोसर्जन को रेफ़र करते हैं, बट जहाँ पे न्यूरोसर्जन अवेलेबल है राउंड द क्लॉक वैसे सेंटर्स को शिफ्ट करना होता है। तो जहाँ पे न्यूरोसर्जन के ऑब्जर्वेशन में जब पेशेंट आएंगे तो वहाँ से अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जो डेड हुआ जो पार्ट है ब्रेन का, जी जी वापस से एक्टिवेट नहीं कर पाते उसको क्या है, देखिए वो डिपेंड करता है, विंडो पीरियड बोल के बोलते हैं, विद इन 4 to 4.5 आवर्स, 4 घंटे के अंदर, 3 से 4 घंटे के अंदर लाएंगे तो उसको थ्रोम्बोलाइसिस बोल के करना पड़ता है। हाँ, वो डिपेंड करता है, एक बार स्ट्रोक हो गया पेशेंट को फालिज मारता है, कभी पेशेंट सडनली डाउन होता है, अगर बहुत ही कोमा में चला गया वो टाइम पे क्या है, थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं उसको, इंजेक्शंस डाल के वो खून जहाँ पे क्लॉट हो गया है रगों में उसको फ्लो उसका सही से करते हैं। मगर वो सिनेरियोस इंडिया के सिचुएशंस में अप्लीकेबल नहीं है। एक बार स्ट्रोक हो गया, हमारे लोग घर में बढ़ते क्या तो इलाज करते 12 घंटे 24 घंटे के बाद हॉस्पिटल में, 3 से 4 घंटे के अंदर आएंगे तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। मगर एक बार स्ट्रोक होने के बाद अगर सूजन हो गई ब्रेन में, सर्जरी भी करना पड़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।